Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9, lecture number 6 and our topic is matrices. Dear students, आज का जो टॉपिक है matrices में उसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 7 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इन्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो एडिटिव इन्वर्स है इसको हम ऑलरेडी भी बता चुके मैं आपको कि एडिटिव इन्वर्स ऐसे दो मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो उनका आंसर जो है ओ मीन नल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए। ऐसे दो मैट्रिक्स जिनको अगर हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर ओ मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरोज़ होती हैं, तो वो आ जाए। मीन कि अगर हम ए में एक नेगेटिव मैट्रिक्स इसका नेगेटिव ए यानी उसकी ऑपोजिट एंट्रीज वाली साइन वाली एंट्रीज जो हैं अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है उसका नल मैट्रिक्स यानी उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो जाएंगी, तो वो मैट्रिक्स जो है नेगेटिव मैट्रिक्स उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। सेकंड, अगर हमारे पास एक और डेफिनेशन है जहाँ पे कि अगर दो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हों जिनको अगर हम आपस में ऐड करें तो उनका आंसर जो है वो एक ही मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स खुद ही जहाँ पे रहे चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मीन कि अगर हम ए मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ओ हम ऐड करें तो आंसर सेम वही ए मैट्रिक्स ही रहेगा, उस मैट्रिक्स की किसी एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये जो ओ मैट्रिक्स है मीन नल मैट्रिक्स उसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐड करने से सेम वही चीज़ रहे तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करने हैं हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स जहाँ पे गिवन हैं ए बी सी डी और एफ मैट्रिक्स तक, तो हमने इनके एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स जो है वो होगा माइनस ए, बिकॉज ए में अगर हम ऐड करते हैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स तो हमारे पास उसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, मीन नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ए का एडिटिव इन्वर्स जो है वो नेगेटिव ए है। इसी तरह से आगे एफ अगर मैट्रिक्स है तो एफ मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स में मीन माइनस एफ जो है वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब नेगेटिव मैट्रिक्स भी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स ये है कि उसकी जो एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज पॉजिटिव एंट्रीज को नेगेटिव में चेंज कर लें और नेगेटिव एंट्रीज को पॉजिटिव में चेंज कर लें तो वो मैट्रिक्स जो है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनके साथ एक रियल नंबर, दोनों मैट्रिक्स के साथ इंडिविजुअली यहाँ पे दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर हमने दोनों मैट्रिक्स को करना है प्लस, और उसका आंसर जो है हमारे पास सेकंड नेक्स्ट आगे इक्वल के बाद हमें गिवन किया गया है। मीन जहाँ पे दो साइडें हमारे पास इक्वल हैं तो हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। सबसे पहले डिमास रूल के मुताबिक हम इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट होती है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जब दोनों मैट्रिक्स को हमने उनके रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, सेकंड में ऐड होगी, थर्ड में और फोर्थ में हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक ही मैट्रिक्स था। अब हम इजीली कह सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वलिटी का साइन है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी, यानी फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के और लास्ट एंट्री के इक्वल है। तो इसके मुताबिक
7 फर्स्ट एंट्री है, जहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 7 है, ये दोनों एंट्रीज इक्वल होंगी। सेकंड में जहाँ पे नीचे आ जाएं 18 के इक्वल है। लेकिन जहाँ पे सेकंड कॉलम में देखें, फर्स्ट यहाँ पे एंट्री जो कॉलम नंबर 2 की है उसमें 8 + 3b, चूँकि दोनों ऐड नहीं हो सकते, b इज़ अ नोन नंबर, सो हम सेकेंड एंट्री इसको कह सकते हैं 10 के इक्वल है। और लास्ट में 2a - 12, इसमें भी चूँकि a अननोन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये एंट्री जो है ये 1 के इक्वल होगी। अब फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो हैं ये तो वेरीफाई हो चुकी हैं, बट थर्ड और फोर्थ एंट्री को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्दर, और बी और ए जो हमारे पास अननोन है जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कर लिए। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं पे कोई मुश्किल हो तो हमें बताइएगा। बहरहाल एडिटिव इन्वर्स और इक्वल मैट्रिक्स को लेके हमारे ऑलरेडी टॉपिक जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में, उनको भी आप देख के एक दफ़ा रिवाइज करें, इनको भी अच्छे तरीके से देखें। थैंक यू।